वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। उन्होंने घर में घुसना शुरू कर दिया है। उन्होंने पूजा पाठ का विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया है। उन्हें शंख और घंटी की आवाज से तकलीफ होना शुरू हो गई है। किन्हें? मैं किन की बात कर रहा हूं? समझ तो गए होंगे ना। ये खबर सुनिए और गुस्सा आ जाएगा कि कैसे सनातनियों को धार्मिक कार्य करने पर जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ नवनीश शर्मा। दिल्ली के काली निकुंज इलाके से हैरान कर देने वाला मामला आज सामने आया है। गुस्सा दिला देने वाला सामने आया है। रोशन पाठक अपनी पत्नी शांति और 2 बच्चों के साथ मदनपुर खादर एक्सटेंशन में पिछले 24 साल से शांति से रह रही थी। रोशन परिवार को पालने के लिए रिक्शा चलाते हैं। उनकी बेटी ने बताया कि 19 अक्टूबर को जब वह पूजा कर रही थी तभी पड़ोस में रहने वाला दानिश नाम का शख्स आया। दानिश, जी हां, नाम से समझ ही गए होंगे आप। और वो आया, पूजा का विरोध करने लगा। उसने कहा यह शंख और घंटी बजाना बंद कर दो, इससे उसे नींद करने में परेशानी होती है, सोने में परेशानी होती है। इतना ही नहीं, उसने आसपास से और मुस्लिम परिवारों को बुला लिया। अब जब ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं तब आपको पता ही है कैसे हो जाते हैं। उन लोगों ने रिक्शा चालक के परिवार को शंख और घंटी ना बजाने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर तुम दोबारा शंख बजाओगे, पूजा अर्चना में या घंटी बजाओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। इस मामले में पीड़ित परिवार का कहना है कि वो पिछले 24 सालों से यहाँ रह रहे थे। पहले उन्हें कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे दूसरा समुदाय आने लगा, उन लोगों की तादाद वहां बढ़ने लगी। उन्हें पूजा के लिए टोका जाने लगा, रोका जाने लगा। पिछले 3 साल से परिवार को कई बार पूजा कम करने और शंख और घंटी न बजाने के लिए कहा जाता रहा है। बीते 19 अक्टूबर को घर में घुसकर परिवार को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। पीड़ित परिवार ने परेशान होकर पुलिस की मदद लेने का फैसला लिया और कालिंदी कुंज थाने में अर्जी दी। लेकिन पुलिस है साहब, पुलिस ने अब तक एफआईआर नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि बात जब इन मुस्लिमों को आ जाती है तो पुलिस डूब के बैठ जाती है, छुप के बैठ जाती है कि मुस्लिमों को मत छेड़ोगे तो दंगा कर देंगे। अरे हिंदू क्या नपुंसक है, हिंदू भी तो सड़क पर उतर सकते हैं ना। लेकिन नहीं, घटना को 5 दिन होने के बाद भी पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में कई हिंदू संगठन सामने आए और पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया। हिंदू संगठन ही तो है, और हिंदुओं को इंसाफ दिलाने के लिए है कौन? अगर हिंदू परिवार अपने आप किसी पुलिस स्टेशन में जाता है कि भैया हमें दिक्कत हो रही है, तो हिंदू परिवार की मुस्लिम परिवार के कंपैरिजन में नहीं सुनी जाएगी। तो सहारा किसका लेना पड़ेगा? हिंदू संगठनों का ना। कहां जाएगा हिंदू? और ऐसे ही हिंदू संगठनों को कट्टरवाद बोल के टाल दिया जाता है। पीड़ित परिवार ने बताया कि जब वह रहने आए तब मोहल्ले में सब लोग शांति से रहते थे, लेकिन पिछले कुछ साल से समुदाय विशेष यानी कि ये मुस्लिम लोग, जब इन लोगों की संख्या बढ़ी, तेजी से इनकी संख्या में इजाफा हुआ, तब इनके साथ ऐसा होने लगा। आप ये याद रखना कि धीरे धीरे आपके मोहल्ले में आएंगे, अपनी तादाद बढ़ाएंगे, फिर आपके घर तक आ जाएंगे, पहले धमकी देंगे कि बंद करो ये पूजा अर्चना, क्यों कर रहे हो, हमें पसंद नहीं, अल्लाह को याद करो। आपको 2 ऑप्शन देंगे कि या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो यहां से पलायन कर जाओ। और ये तब करेंगे जब इनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे बढ़ाएंगे भी ये। इस देश की सिविलाइजेशन हिंदुओं ने शुरू की थी। आपको जागना होगा, आक्रोश दिखाना होगा, एक होना होगा। आपको डिफेंसिव हो जाते हैं, ठोक बजा कर कहिए कि आप हिंदू हैं। यह बात लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और अगर ये तीनों काम नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और सनातन को किस कदर कुचला जा रहा है उसके बारे में भी बता देना, और उसका हल क्या है यह भी बता देना। आप देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।